दोस्तों मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल अहमद टीवी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर बेसिक तौर पर जो चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वो ये कि अगर आप YouTube चैनल को खरीद कर उस पर कामयाब होना चाहते हैं, उस पर वर्क करना चाहते हैं, तो आपको YouTube चैनल को खरीदने से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें चेक करना होगी ताकि आपको फ्यूचर के अंदर किसी भी किस्म का कोई मसला ना दिखना पड़े। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि आप लोगों ने कोशिश ये करनी है जब भी आप YouTube चैनल खरीदें उसको मोनेटाइज खरीदें, ठीक है, ताकि आपको मोनेटाइजेशन के ऊपर कोई भी मसला ना आ सके। ये एक बात होगी कि आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है, कुछ ज़्यादा पैसे दे देना है लेकिन चैनल आप लोगों ने मोनेटाइज खरीदना है, ठीक है। ये एक बात होगी। अगर आप YouTube का चैनल मोनेटाइज नहीं खरीदते, आपका YouTube चैनल जो आपने परचेज किया मोनेटाइज नहीं है, तो अब हम लोगों को कौन सी ऐसी चीज़ें चेक करनी होंगी कि हम लोगों को फ्यूचर में कोई मसला ना हो। देखिए, अगर आप कोई भी YouTube चैनल खरीदते हैं सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि अगर आप कोई भी YouTube चैनल खरीद रहे हैं उसके अंदर पहले से मौजूद वीडियो जो है, क्या आप उन वीडियो को कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर आपने कोई भी टेक का यूट्यूब चैनल खरीदा है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं टेक का यूट्यूब चैनल खरीदूंगा और उसके अंदर मैं जो अपलोड करूंगा मजीद वीडियो, अब मैं अपनी वीडियो जो बनाऊंगा वो व्लॉगिंग की बनाऊंगा, तो जाहिर सी बात है कि आपका यूट्यूब चैनल इस तरह कभी भी कामयाब नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर मौजूद जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो टेक यूट्यूबर की वजह से आए हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी की वीडियो जितनी भी उस वीडियो उस चैनल के ऊपर मौजूद हैं उसकी वजह से उसके सब्सक्राइबर जो हैं वो इस चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप किसी और किस्म का कोई भी कंटेंट डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि तमाम सब्सक्राइबर, तमाम में से नहीं तो तकरीबन आपके 50% जो है सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। आपने सबसे पहले यही देखना है कि जिस कंटेंट का आप यूट्यूब चैनल खरीद रहे हैं आप लोगों ने उस कंटेंट से रिलेटेड वीडियो मजीद खरीदनी और मजीद उसमें डालनी है। यानी कि आप लोगों ने अपनी वीडियो डालकर, अपनी वीडियो बनाकर उस YouTube चैनल के ऊपर वही वीडियो डालनी है जो कि उस YouTube चैनल के ऊपर पहले से मौजूद है। यानी कि अगर आप टेक का YouTube चैनल खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों को टेक की वीडियो ही मजीद अपलोड करनी है, ठीक है। ये दूसरी बात होगी। एक तो हमारी YouTube की चैनल की बात थी कि हम लोगों को YouTube चैनल को मोनेटाइज खरीदना, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि अगर हम लोगों का YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं है तो उससे पहले हम लोगों को क्या चीज़ देखनी है और हम लोगों को कौन सा कंटेंट अपलोड करना है। अब एक और चीज़ आ जाती है, अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं है, ठीक है, अगर आप YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं खरीदते, खाली उसका टारगेट कंप्लीट है, फॉर एग्जांपल ले लेंगे अप्लाई का बटन उसका एक्टिव है, आप लोगों को वो दिखाता है कि यार आप लोगों का इस चैनल का अप्लाई का ऑप्शन एक्टिव है। उसके बाद आपने क्या करना है, YouTube का चैनल खरीदना है और अप्लाई पे क्लिक करना है और इंशाल्लाह आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। ये एक बात होगी। लेकिन उससे पहले हम लोगों को तो मालूम नहीं है कि हम लोगों का YouTube चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो आप लोगों ने चेक अब YouTube चैनल को किस तरीके से करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने उसके कंटेंट को चेक करना है, ठीक है। आप लोगों ने जब कंटेंट को चेक करेंगे तो इस चीज़ को आप लोगों ने चेक करना है कि कहीं से यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड शुदा वीडियो जो है वो उस यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद तो नहीं है, क्योंकि ऐसे चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होते। अगर मोनेटाइज हो भी जाते हैं तो उनकी कोई भी लाइफ नहीं होती, वो किसी भी वक्त डिमोनेटाइज कर दिए जाते हैं, ठीक है। एक ये बात होगी कि आप लोगों ने कंटेंट को चेक करना है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो डाउनलोड शुदा कंटेंट तो नहीं है, भले उसका वॉचिंग टाइम कंप्लीट है, भले उसका सब्सक्राइबर कंप्लीट है, ठीक है। दो तीन बातें ये हो गई। एक और चीज़ कि अगर उसके ऊपर वीडियो तमाम ओरिजिनल मौजूद है और उसके पीछे जो है वॉइस लगाई गई है। मिसाल के तौर पर एक यूट्यूबर था जिसने 1600 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की थी और जब उसका टारगेट कंप्लीट हुआ तो उसके बाद उसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। उसकी असल वजह ये थी कि एक ही वॉइस जो वो तकरीबन 1600 वीडियो के ऊपर अप्लाई की गई थी, यानी कि 1600 वीडियो के ऊपर जो एक ही वॉइस लगाई गई थी, जिसकी वजह से यूट्यूब की तरफ से उसके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया गया। तो आप लोगों ने ये देखना है कि अगर वीडियो उसकी ओरिजिनल है तो क्या वॉइस भी उसकी ओरिजिनल है या तो कहीं से कॉपीराइट म्यूजिक, उसने कॉपीराइट क्लेम का म्यूजिक उठाकर कहीं उसने उसके साथ अटैच करके वीडियो तो नहीं अपलोड की। आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि कंटेंट के ऊपर जो है वो किसी भी किस्म का आप लोगों ने कोई भी कमी पेशी नहीं रखनी, क्योंकि कंटेंट की वजह से और पब्लिक वीडियो की वजह से ही हम लोगों का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है। ये बात होगी कि एक तो वीडियो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, उसके ऊपर वॉइस जो आ रही है वो भी आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, ताकि यूट्यूब के ऊपर जब हम लोग अपनी यूट्यूब के ऊपर आप लोग मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल किसी भी वजह से रिजेक्ट होकर आपको वापस ना मिले, ठीक है। ये दो तीन बातें हो गई, आप लोगों ने ये चेक करनी है। उसके बाद आप लोगों ने चेक करना है कि उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई कम्युनिटी गाइडलाइन तो नहीं है किसी भी वजह से। देखें, कम्युनिटी गाइडलाइन की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त जो है वो
बहुत ज़्यादा यूट्यूबर इस चीज़ का नुकसान, इसका निशाना बन रहे हैं यूट्यूब की तरफ से, और यूट्यूब की तरफ से बहुत ज़्यादा कम्युनिटी गाइडलाइन आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब चैनल खरीद रहे हैं तो आप लोगों ने उसके ऊपर ये देख लेना है कि कम्युनिटी गाइडलाइन अगर उसके पास एक मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर दो भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल ले लें कि अगर कम्युनिटी गाइडलाइन उसके चैनल के ऊपर दो मौजूद हैं तो आप लोगों ने कभी भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं खरीदना, क्योंकि हो सकता है कि दो के बाद तीसरी कम्युनिटी गाइडलाइन भी उसके चैनल को देखने को मिले, क्योंकि जब तीसरी हम लोगों को कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलती है, भले वो कॉपीराइट स्ट्राइक हो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मौजूद है तो क्या होता है। पहले मैं कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में बता दूं आपको। अगर उसके ऊपर दो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मौजूद है और उसके बाद हो सकता है कि तीसरी भी उसको मिल जाए, तो उसके बाद आपका क्या होगा कि एक हफ्ते के बाद आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाएगा। भले आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो या 1000 सब्सक्राइबर हो, उस चैनल को कोई भी नहीं बचा सकता। अच्छा, एक बात होता और आती है कि अगर कॉपीराइट स्ट्राइक उसके ऊपर मौजूद हो, ठीक है, कॉपीराइट स्ट्राइक अगर उसके ऊपर मौजूद हो, फॉर एग्जांपल ले लेंगे अगर हम लोगों को 3 कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाती है 90 दिन के अंदर, तो उसके बाद हमारा चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो के आपको बताया था। और इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि उस यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर कोई कॉपीराइट क्लेम भी मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि और वो चैनल आपका मोनिटाइज है, तो ऐसे चैनल की अर्निंग कभी भी आपको नहीं मिल सकेगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई म्यूजिक हॉलीवुड वीडियो का उसको डाउनलोड करके म्यूजिक को अपलोड किया गया आपके YouTube चैनल पे, जो कि आप YouTube चैनल खरीद रहे हैं, तो ऐसे वीडियो जिनके ऊपर कॉपीराइट क्लेम हो वो YouTube चैनल कभी भी आप कमा कर नहीं दे सकते। ठीक है, कॉपीराइट क्लेम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और भी मजीद बता दूं कि अगर आपके YouTube चैनल के ऊपर मौजूद है तो ऐसी वीडियो की जितनी भी अर्निंग होती है वो ऑनर को दी जाती है जिनका ओरिजिनल कंटेंट आप लोगों ने डाउनलोड करके अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड किया है। तो ये 3-4 बातें थी जो कि आप लोगों ने अपने YouTube चैनल के ऊपर चेक करनी है जो कि आप खरीदना चाह रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने एडसेंस पे आ जाना है। देखिए, एडसेंस की अगर हम लोग बात करें तो एडसेंस का मसला जो है बहुत ज़्यादा सीरियस मसला है। इस बात को भी आप लोगों ने देख लेना कि एडसेंस के ऊपर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि एडसेंस अगर आपका चैनल मोनिटाइज है तो ठीक है, एडसेंस के ऊपर कोई भी मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल ले लेंगे एडसेंस उसका बिल्कुल एक्टिव है, उसके बाद आप उसकी जो एड्रेस वगैरह है वो अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चेंज कर सकते हैं। एडसेंस के ऊपर अगर आपका यूट्यूब चैनल बिल्कुल जो वो मोनिटाइज है तो और एडसेंस के ऊपर कोई मसला नहीं है, तो ऐसा चैनल आप लोगों ने खरीद लेना है और उसके ऊपर वैसे ही काम करना है जैसे कि पहले उस यूट्यूब चैनल के ऊपर हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने कभी भी कंटेंट तब्दील नहीं करना, यानी कि वीडियो को आप लोगों ने तब्दील नहीं करना। और हमेशा याद रखना है कि अगर आप यूट्यूब चैनल खरीदना चाह रहे हैं तो इन तमाम चीज़ों का जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने चेक करना है पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है वो चैनल खरीदना है ताकि आपके पैसे जो है ज़ाया ना हो। और इस वक्त जो है यूट्यूब चैनल खरीद कर जो है वो बहुत ज़्यादा लोग नुकसान भी उठा रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जो कि उन तमाम यूट्यूबर के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जो कि यूट्यूब का चैनल खरीद के कामयाब होना चाह रहे हैं। और एक और मैं बात बता दूं आप लोगों को, अगर आप ऐसा YouTube चैनल खरीदें जिसके ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 का वॉच टाइम का टाइम मौजूद है, यानी कि उसका टास्क पूरा कंप्लीट है, तो आप लोगों को इसकी कीमत जो है वो 8 या 10 हज़ार है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप लोगों ने ऐसा चैनल नहीं खरीदना, बल्कि खुद से कोई 4-5 वीडियो बना लेनी है, 5-6 वीडियो, और उसके बाद किसी भी ऐसे शख्स के पास आप लोगों ने उससे रब्ता कर लेना है जो कि यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन के ऊपर काम कर रहा हो। क्योंकि आप लोगों को बहुत से ऐसे ओरिजिनल लोग भी मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सच्चे लोग भी आप लोगों को इसके अंदर मिलेंगे जो कि इस वक्त जो वो यूट्यूब के इस मसले के ऊपर भी काम कर रहे हैं, यानी कि यूट्यूब के चैनल को मोनेटाइज करवाने के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने किसी और के कंटेंट या किसी और के चैनल के ऊपर एतबार नहीं करना इस अमाउंट के लिए, क्योंकि एक अमाउंट जो कि आप उसको यूट्यूब कामयाब चैनल के ऊपर दे रहे हैं, और उसी तो आप लोगों ने क्या करना है कि वही थोड़ी सी मेहनत अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कर लेनी है और किसी से भी जो है अपने टास्क यूट्यूब का कंप्लीट करवा देना है, और इसके बाद जो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आपको यकीन होगा कि आपका कंटेंट भी ओरिजिनल है। आप लोगों ने कंटेंट क्या बनाना है, आप किसी भी किस्म की वीडियो उसके अंदर डाल दें, ठीक है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना, जैसे हम लोग वॉचिंग टाइम खरीद रहे हैं या सब्सक्राइबर खरीद रहे हैं, तो आपकी वीडियो अच्छी है या बुरी है, इस चीज़ की अहमियत जो वो ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी कि ओरिजिनल वे में काम करना है यूट्यूब के ऊपर, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी मसला ना देखना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो छोटी सी पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।